तो फिर मजहब कहां से मिल गया? बोलो। कहते हो ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम पहुंचाया। अल्लाह के लिए रहम करो इस उम्मत के ऊपर। तुमने न जाने कैसे कैसे डांडे मारे हैं। 600 बरस छठी सदी और 7वीं सदी की इब्तिदा में मोइनुद्दीन चिश्ती उपस्थित होते हैं अजमेर की धरती पर, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से कि जाओ तुम्हें हमने भारत की सल्तनत अता फरमा दी। सुल्तानुल हिंद बन गए। कटवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, बेदीपी वाले पीट रहे हैं, और फिर भी सुल्तानुल हिंद बने हुए हैं। न जाने कब ये जागेंगे। इनके जगाने वाले जगाते भी नहीं है, बेदार भी नहीं करते। पता नहीं क्या क्या, सब पूरी दुनिया खा के मर गए, खा के सोए हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान खा के उठेंगे, कब उठेंगे? इनको जगाने वाले क्यों नहीं जगा रहे हैं? ये 600 बरस, यानी 600 बरस तक इस्लाम की तालीम हिंदुस्तान तक नहीं पहुंची। वाह बेटा वाह, खूब तुम अपनी तारीखें बयान कर रहे हो मुसलमानों, और अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। वैसे भी तुमको विदेशी कहा जा रहा है, और ये कहने पर तो तुम्हें फौरी तौर पर हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? इसलिए ऐसे कच्ची गोलियां न खेलो, पक्की गोलियां हम अहले हदीसों की तरह, हम अहले हदीसों की तरह खेलो कि ठीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 4 साल के बाद में हजरत उमर फारूक आजम के दौर में इस्लाम था और डाभेल की धरती पर पहुंच चुका था। 14 बरस, सन 14 हिजरी में हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम पहुंचा है। 94 तो बाद में आया है। 14 हिजरी के अंदर 25 से लेकर न जाने कितने सहाबा खुद हिंदुस्तान के अंदर गए हैं, और उनकी वफात हुई, उनकी कब्रें वहां मौजूद हैं। केरला और उसके साहिलों के ऊपर, मालाबार के साहिलों के ऊपर आप जाकर के तहकीक कर सकते। ये जो मद्रास है, ये मद्रास आज नाम पड़ा हुआ है, जिसको आज चिन्ह रख दिया था नालायकों ने। इस मद्रास का नाम मदारिस था, मदारिस। यहाँ मुसलमानों के इदारे थे, मदारिस थे। सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, जो इस्लाम के काफिले उतरते थे, यहाँ दीन सिखलाया जाता था। उसका नाम मदारिस था, उसको पलट के मद्रास कर दिया, और अभी ये भैंस आई है, इसने चिन्ह रख दिया है। हाँ, चिन्ह नहीं रख दिया है। तवाइफ अल्लाह ताला इस तरह से हमारी तारीखों को मस्क करते हैं, मस्क करके हमारी तारीखों को मिटाया जा रहा है। और तुम हो गए ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन क्या लाए? जो लाए वो देख रहे हो, देख रहे हो, वही पीट रहे हैं, कट रही, यही ख्वाजा मोइनुद्दीन लाए। मेरे भाइयों, अंधे न बनो। हकीकतों का मुकाबला इस तरह शुतुरमुर्ग की तरह मत करो। रेत की दीवारों, रेत में अपनी मुंडियों को मत झुकाओ। अलमुहिम मेरे अजीजों, इस तरह से मेरे अजीजों, किस मजहब को ये मानते थे? ये जो ममालिक फतेह हुए, ये सारे के सारे कुरान और सुन्नत के हामिलीन थे कि नहीं थे? और आज हम तुम्हें जब दावत देते हैं तो तकलीफ क्यों होती? हम तुम्हें गलत राहों पे ले जा रहे हैं, बुरी बातें बताते हैं। अल्लाह रसूल की तरफ बुलाएं, अल्लाह रसूल के, और बुलाएं दावे नहीं। हम कहें सारे मजहबों का इनकार करो, सब साइड में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लैसल कुरान वला सुन्नह, लैसल मज़ाहिब इल्ला कुरान व सुन्नह। कोई मजहब, कोई धर्म नहीं सिवाय कुरान और सुन्नत के। यही धर्म, यही मजहब है, यही इस्लाम है बस। और इसके अलावा कोई इस्लाम हो सकता नहीं हो सकता। तो फिर हम बदमजहब हैं, हमला दीन हैं, खारिज जजीदा हैं, फला है फला है। ये क्या है? ये नाइंसाफी है? ये इंसाफ है या नाइंसाफी है? इनको समझाओ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। दो कहने का मतलब यह है कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास होना चाहिए। हर अक्लमंद आदमी यही कहेगा कि ये जितने भी मालिक हुए, फतेह हुए, ये सब हदीसों के आमिल थे। न तकलीफ थी, न ही कोई मजहब था, सब एक ही लड़ी में मिले हुए थे। यहाँ तक कि वो फितरों के जमाने आए, फिरके में बने, मज़ाहिब शुरू हुए, और बादशाहों और कादियों ने बादशाहत और अपनी क़ुज़ात की गद्दियां बचाने के लिए लोगों को तस्लीम किया, माल कमाने के लिए जो है इस तरह से उम्मत को तस्लीम किया, पारा पारा किया, और लोग गलत राहों पर चलने लगे। मालूम हुआ मेरे अजीजों कि अहले हदीस ये कोई नया नाम नहीं, नई जमात नहीं, बल्कि यही असलुल उसूल है जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिल थे। आपने सहाबे किराम को जिस पर छोड़ा था, और जहां जहां सहाबा गए, जिन जिन शहरों में सहाबा पहुंचे, वो सारे के सारे अहलुल हदीस बने। न कोई हनफी बना, न कोई शाफी, न कोई मालिकी, न हम्बली, न ज़ाहिरी, न दाऊदी, न कादरी, न चिश्ती, न तीजानी, न रिफाई, न देवबंदी, न बरेलवी, न कादियानी, न बोहरी, न इस्माइली, न बुरहानी, न सुरहानी, न किरयानी, न मिरमानी, न किरमानी, न किरयानी, कोई भी नहीं। ये सारे के सारे मेरे जो दलीलें भरी पड़ी हैं कि सारे के सारे अहलुल हदीस, अहलुस सुन्नह वल जमात थे, और उनका जिक्र मैं मुकम्मल नहीं कर सकता, एक लंबी तारीख है। आओ आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूं। जरा अइम्मा रहमहुल्लाह की देख लेते हैं, इनके ऊपर बड़ा जोर चलता है ना। अइम्मा रहमहुल्लाह का नाम ले लेकर के खूब दुकानें चमकाई जा रही। खुद ये अइम्मा बेचारे क्या थे? सुनो और कान खोल करके दुनिया के मुसलमानों सुनो कि ये अइम्मा रहमहुल्लाह पक्के अहले हदीस थे। ये भी कौन थे? अहले हदीस थे। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हवाला
हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बातें तुम्हें बतलाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं, इदा कुल्तु कौलन किताबुल्लाह युखालिफुहु फत्रुकू कौली, अगर मैं कोई बात बतलाऊं कुरान के मुखालिफ हो तो मेरी बात छोड़ दो। और युखालिफुहु खबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के रसूल की बात की मुखालफत मेरा कौल करे तो मेरी बात को क्या कर दो, छोड़ दो। ये कौन कहता है? ये हम ही तो कहते हैं, ये हमारे ही इमाम तो हुए। आज हम इन्हीं की बातें कहते हैं कि ऐ लोगों, जो बात इमाम अबू हनीफा की अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात के खिलाफ हो, उसको छोड़ दो। तो तुम कहते हो अइम्मा की गुस्ताखी करते हैं। हम गुस्ताखी करते हैं या तुम करते हो? कौन करता है? वो बेचारे बरी हैं, उन्होंने कहा हराम है उस आदमी के ऊपर जो मेरी बात के किसी बात पर फतवा दे बगैर दलील जाने की, हराम है तकलीद करना। वो कहते हैं इदा सहल हदीस फाहु मज़हबी, जब तुम्हें कोई सही हदीस मिल जाए याद रखो वही मेरा मज़हब, वही मेरा। ऐ झूठी हदीसों को अपना दीन बनाने वालों, ये बताओ इमाम अबू हनीफा ने गागर उठाए थे? बोलो, खबरें मुजावरी करी थी? हैं? हाँ, मैंने पहले बतलाया था, ये वो लोग हैं जो अहले हदीसों के इमामों को अकीदों में काट कर छांट कर फुरूई मसाइल के ऊपर अमल करके अपना अपना नाम उनकी तरफ मंसूब किया हुआ है। अकीदा कहाँ गया? अकीदा कहाँ गया? यही वजह है मेरे अजीजों कि आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये खास तौर से तीन मुल्क बड़े बड़े ढिठाई इनकी चलती है। ये जो अहनाफ हैं अपनी किताबों में क्या लिखते हैं? नहनु व मशाइखुना व जमीउ ताइफतुना मुक़ल्लिदूना लिल अशअरी वल मातुरीदी फिल इतिक़ाद वल उसूल खिलाफन li अबी हनीफा। कहते हैं हम और हमारे उलमा और मशाइख और हमारी टीम और जमात जो है, हम मुक़ल्लिद हैं अकीदे के अंदर इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के, अबुल हसन अशअरी के अकीदे में और इमाम और उसूल में, लेकिन जुज़ई मसाइल में अबू हनीफा को मानते हैं। असल और जो जड़ है उसमें दूध में जैसे मक्खी निकाल दी जाती है, ऐसे इमाम हनीफा को निकाल के फेंक दिया। और चंद जुज़ई मसाइल, नमाज रोजे के जो फुरुयात है कि मसा करो न करो, गर्दन पे करो न करो, ये चंद यहाँ नियत बांधो की गर्दन पे बांधो, इसमें इमाम हनीफा के मुखल्लिद बने बैठे। हम कहते हैं कि ये बतलाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदे में कौन सी गलती की कि तुमने उनको उसमें अपना इमाम नहीं माना? बोलो। जड़ ही छोड़ करके पत्तियों के ऊपर दौड़ रहा है ये बंदा, ये सलामत रख सकता? और हमारे पास जड़ है तो हम बदमज़हब। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कभी बदअकीदा नहीं थे। इमाम अबू हनीफा मुशरिक नहीं थे। इमाम अबू हनीफा बैत नहीं करवाते थे। इमाम अबू हनीफा ये तमाम सब खुराफात नहीं करते थे। ये चिल्ले, ये गश्त, ये तमाम सब जो खुराफात हो रही है, ये कब्रों की मुजावरी, ये तीजे, ये दुआएं, ये कुरान खानी, ये फातिहे, ये तमाम सब जो गैब के बुजुर्गों के अकीदे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों के रथ पर सवार हो रहे हैं, सहाबा से आ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत के पेट पर हाथ फेर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरों में जानते हैं, सुनते हैं, या रसूलुल्लाह हम लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जाके पूछते हैं सवाल। ये अल्लाह इमाम हनीफा का अकीदा नहीं था। इमाम अबू हनीफा उस आदमी को काफिर समझते थे जो मुर्दों के जिंदा होने का अकीदा रखता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन आजकल के हनफी ये कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है। सबका ही अकीदा अल्लाह हर जगह। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग का वाकया हजरत जी ने लिखा है अपनी किताब में कि वो हफ्तों पेशाब पैखाना नहीं करने जाते थे क्योंकि वहां अल्लाह के अनवार नजर आते। इनके तो पेशाब पैखानों में ही नौज़ुबिल्लाह अल्लाह नजर आता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह अर्श पर नहीं हर जगह है, वो काफिर है। बोलो कहां के हनफी रहेंगे भाई? खुद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के अखबार मौजूद, लेकिन ना दुनिया को उल्लू बनाया हुआ है और हनफी 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 और अपना घर का जितना भी मसाला है अल्लाह की कसम इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को वो इमाम बरी है। वो इमाम बरी हैं, इमाम बरी हैं। इमाम क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। इमाम लात मार करके जन्नत में इंशाअल्लाह जाएंगे और तुम यही जो बंदी बरेलवी बन के लड़ते रहना, तुम उसको काफिर कहना, वो तुमको काफिर कहना, कहेंगे तुम दोनों निपट लो, यही हम तो जा रहे हैं अल्लाह के हवाले से, इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। वो इमाम साहब अहलुल हदीस है, वो निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। इमाम मुस्लिम, इमाम मालिक, ये भी अहले हदीसों के इमाम हैं। इमाम मालिक, इमाम मुस्लिम अपनी सही मुस्लिम के मुकद्दमे में लिखते हैं कि अइम्मतु अहलिल हदीसी मिसल, अहले हदीसों के चंद इमाम हैं। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं, इमाम मालिक कह रहे हैं, मालिक इब्न अनस कह रहे हैं, शोबा हैं, सुफियान हैं, यहया हैं, ये तमाम सब अहले हदीसों के इमाम। अल्लाहु अकबर। इमाम मुस्लिम कह रहे हैं जैसे मालिक इब्न अनस ये अहले हदीसों के इमाम। इमाम शाफई, अरे ये तो मुबल्लिग अहले हदीस थे, अहले हदीस
हदीसों के बहुत बड़े मुबल्लिग थे। इमाम नववी इनकी शरह में इनकी किताब जो है लिखते हैं इमाम नववी इनके बारे में कि सुम्मा रहला इला इराक व नशरा इल्म हदीस व अकाम मज़हब अहलिही, कि फिर ये इराक गए और इल्म हदीस को फैलाया और फिर अहले हदीस के मजहब को अपनाया इन्होंने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने। और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत इमाम इब्न तैमिया कहते हैं सुम्मा अन्न शाफी रहमतुल्लाह अखज़ अन मालिक सुम्मा कतब कुतुब अहल इराक व अखज़ मज़हब अहल हदीस। इमाम शाफी ने बहुत सारी किताब लिखी और फिर अहले हदीस के मजहब को इन्होंने अपनाया और उसको अपने लिए पसंद किया कि मैं अहले हदीस ही हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं जो इमाम अहले हदीस है, वो कहते हैं कि इब्न तैमिया कहते हैं अम्मल इमाम अहमद फकान अला मज़हब अहले हदीस, अहमद बिन हंबल मज़हब अहले हदीस पर थे। ये सब काफिर थे। बोलो तो जो नापाक ये कहे कि अहलुल हदीस से कुफ्र की बू आती है, वो नापाक है कि नहीं है? बोलो वो अइम्मा का गुस्ताख है कि नहीं है? बोलो इन अइम्मा रहमहुल्लाह की तौहीद है कि नहीं है? और इमाम शाफई का सुनो, इमाम शाफई चारों इमाम से इमाम है, कहते हैं चारों बरहक है तो इसको मानो, ये भी बरहक है। इमाम शाफी कहते हैं इज़ा रायतु रजुलन मिन अहलिल हदीसी फकअन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो मेरा दिल इतना खुश होता है जैसे मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है अहलुल हदीस का मकाम और मर्तबा, और इसमें कोई शक नहीं कि ये इल्म अहले हदीस थे और उन्होंने सराहतन अपनी और किसी की भी तकलीफ को हराम करार दिया है, खुल्ला इल्म फतवा दिया है, और कोई माई का लाल इनकी तकलीफ के जवाब का फतवा इनके कौल से दे सकता नहीं दे सकता है। और सुनो, मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी बात दो तीन बातें मैं खत्म करूं, बातें बहुत हैं लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु कुल एक हदीस की तशरीह में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़ाइमीना अलल हक़, मेरी उम्मत हक के ऊपर कायम दायम रहेगी, मेरी उम्मत की एक जमात हक के ऊपर कायम दायम रहेगी, मेरी उम्मत की एक जमात, मेरी उम्मत की 73 फिरकों में से एक फिरका हक को पकड़े रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, जो उनकी मुखालफत करेगा वो उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता हत्ता याती अमरुल्लाह, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। इस हदीस को बुखारी ने मुस्लिम ने रिवायत किया है, और सिर्फ बुखारी और मुस्लिम ने नहीं, सुनो इस हदीस को कितने लोगों ने रिवायत किया है, और फिर इस हदीस की शरह में बताकर अपनी बात खत्म करूंगा कि इस हदीस को हजरत सहाबी रसूल हजरत सौबान ने रिवायत किया है, जिसको इमाम मुस्लिम ने हदीस नंबर 1920 में नोट किया है। इसी तरह मुगीरा सहाबी रसूल ने रिवायत किया है, नंबर 2 मुगीरा ने रिवायत किया है, जिसको इमाम बुखारी ने 3640 और इमाम मुस्लिम 1921 नंबर की हदीस में नोट किया है। हजरत जाबिर इब्न समरा ये सहाबी रसूल, इन्होंने इस हदीस को रिवायत किया है, जिसको मुस्लिम ने 174 नंबर की हदीस में नोट किया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है, जिसको 1923 नंबर की हदीस में इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर नोट किया है। उक़बा बिन आमिर 1954 में सही मुस्लिम ने इनकी इस रिवायत को नोट किया है। हजरत कुर्रा इब्न इयास ने, जिसको मुस्नद अहमद ने नोट किया है, तिर्मिज़ी ने, इब्न हिब्बान ने अपनी किताबों में इस हदीस को जगह दी है। उमर बिन खत्ताब, इमरान बिन हुसैन, अबू उमामा, ये जितने भी सहाबा हैं इस एक हदीस की रिवायत करने वाले हैं। क्या कि मेरी उम्मत की एक जमात आपको लाजिम पकड़े रहेगी यहां तक कि क़यामत आ जाएगी, किसी की मुखालिफत से कोई नुकसान पहुंचा सकती। आज दुनिया मुखालिफत कर रही कि नहीं कर रही है? अहले हदीसों के खिलाफ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में वो पंफलेट बट रहे हैं, कोई 20 लाख का इनाम निकाला हुआ है, 20 लाख का इनाम कि अहले हदीस जवाब देंगे। हमने कहा अरे हम बरी हैं इन तहमतों से, जाओ, हम ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेलते, हमें ज़ेर करने के लिए रब का कुरान लाओ या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाओ। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की निशानियों में से ये हदीस भी मेरे अजीजों जो फरमाया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक जमात कायम दायम रही, ये नबी की नबूवत की एक निशानी, आपके नबूवत की सदाकत की एक बहुत बड़ी दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस पाक में नंबर 1 ताइफे मंसूरा की फजीलत है कि ये ताइफे मंसूरा यही जन्नत की जमात है। नंबर 2 ये ताइफा, ये जमात जो होगी यही हक पर होगी। और नंबर 3 कोई भी जमाना इसके वजूद से खाली नहीं होगा, हर जमाने में ये जमात मौजूद रहेगी, हर जमाने में ये जमात। अब ये न कहना अरे इधर ये मौलवी बुला रहे, उधर वो मौलवी, अब जाऊं तो किधर जाऊं, सारे ही तो बुला रहे। अब तुम्हारा ये ना कहना, ये कह करके तुम कभी बरी हो सकते हाँ, क्योंकि अहले हक मौजूद रहेंगे और वो अहलुल हदीस हैं। ये बात याद रखो, अभी मैं दलील देता हूँ, यही अहले हक हैं, इनके अलावा सारे के सारे अहले बातिल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने नंबर 4 इनके लिए दुआ की है कि ये कायम दायम रहेंगे क़यामत तक। नंबर 5 अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल भी फरमाई है, अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल भी फरमाई है। नंबर 6 यही वजह है कि हर जमाने में अल्लाह ने ऐसे लोग